हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईएलटीएस टेक्निक क्लासेज। दोस्तों मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका आईएलटीएस टेक्निक क्लासेज पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एडिटिंग जो ग्रुप है, एमएस एक्सेल की जो सीरीज चल रही है उसमें एडिटिंग ग्रुप, होम टैब का एडिटिंग ग्रुप, और उसमें कमांड लेकर आया हूं क्लियर। और आज हम करेंगे क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर, सभी कुछ जो भी अभी तक हमने सीखा है उसको क्लियर, आपके दिमाग से नहीं, इस एक्सेल सीट से। कैसे करेंगे हम उसको क्लियर, ये देखते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस कमांड का यूज क्या है, क्लियर कमांड का, एडिटिंग ग्रुप जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, एडिटिंग ग्रुप में क्लियर कमांड। क्लियर कमांड में हमारे पास कमांड जो होती है, पहली कमांड है क्लियर ऑल। तो सभी को क्लियर करना है हमें, जो भी डेटा लिखा हुआ है हमारी एक्सेल सीट में, जो भी डेटा लिखा हुआ है उस सभी को क्लियर करना है। हम जो भी सेलेक्ट करें, यहां से हमने ये डेटा सेलेक्ट किया और यहाँ क्लियर कमांड पर पहुंचे, क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो एवरीथिंग जो भी लिखा हुआ है सेलेक्टेड सेल में, चाहे वो फॉर्मेटिंग है, कमेंट है या कंटेंट है, सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर, हट जाएगा सारा डेटा। तो हमने क्लियर पे क्लिक किया तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हम वापस उसको लाएं तो हमारे पास कमांड होती है क्या, अंडू, कंट्रोल प्लस जेड। तो वापस से हम उन सभी कमांड्स को ले आए, सभी डेटा को वापस ले आए। अभी हमारे पास क्लियर कमांड में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट का काम होता है जो फॉर्मेटिंग है, जैसे यहां हम देख रहे हैं ऊपर वाली रो जो है, हेडिंग्स जो हैं, उन हेडिंग्स में क्या दिया हुआ है, फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग में हम इन फॉर्मेटिंग को हटाना चाहें तो यहां से हम क्लियर फॉर्मेट, ओनली फॉर्मेटिंग को, इन कंटेंट को नहीं, जो लिखा हुआ है उसको नहीं, वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे और फॉर्मेटिंग हट जाएगी। यदि उनकी साइज बढ़ाई है तो वो अपने एक्चुअल जो साइज है उसमें आ जाएगा, और यदि कलर वगैरह दिया हुआ है तो कलर भी हट जाएंगे। क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों जो फॉर्मेटिंग दी हुई थी वो फॉर्मेटिंग सारी हट गई है, और जो एक्चुअल, जो वास्तविक में जो शब्द लिखे हुए थे स्टार्टिंग में वो रह गए हैं और सारी फॉर्मेटिंग हट गई है। वापस से हम कंट्रोल जेड से पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं, वापस उन फॉर्मेटिंग्स को ले आते हैं। नेक्स्ट जो क्लियर करते हैं, क्या क्लियर करते हैं, कंटेंट। कंटेंट का काम होता है जो लिखा हुआ है, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, ये सभी क्या है, कंटेंट। ये डेटा है उसको हम बोलते हैं कंटेंट। जैसे हमने सेलेक्ट किया इस फॉर्मेटिंग्स में से, अब हमें इस फॉर्मेटिंग में से ओनली कंटेंट, जो लिखा हुआ डेटा है उसे ही हटाना है, फॉर्मेटिंग को रखना है, तो क्लियर कंटेंट। तो देखिए दोस्तों ये कलर्स रह गए हैं, फॉर्मेटिंग रह गई है, और हटा क्या है, ओनली कंटेंट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हटा है। तो कंट्रोल जेड से पुनः हम उनको वापस ले आएंगे। और नेक्स्ट जो काम है क्लियर कमेंट। कमेंट को क्लियर करें। कमेंट क्या होती है, टिप्पणी। टिप्पणी किसी भी शब्द के बारे में, किसी संख्या के बारे में या किसी नाम के बारे में जो टिप्पणी की हुई है वो होती है कमेंट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कमेंट हमने कहाँ की हुई है, यहाँ देखेंगे, मैंने जूम आपके सामने ये कर दिया है, और ये देखो इस पे, इस सेल पर, कौन सी सेल है, C5, इस सेल पर कॉर्नर में रेड कलर आ रहा है, इसमें क्या लगा हुआ है, कमेंट। क्या लगा हुआ है, कमेंट। इस पर जाते हैं तो कमेंट शो हो जाती है, मोहन अगस्त सैलरी, मोहन के अगस्त की सैलरी। तो ये कमेंट शो हो गई, और ये कमेंट हमें हटानी है ओनली। ये शब्द जो है 18,520 लिखा हुआ है ये रखना है, और बाकी कमेंट इस पे से हटानी है, क्लियर करनी है। तो हम यहाँ से कमेंट को क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कमेंट। अब यहाँ कमेंट नहीं रही है, इस पे से चिन्ह भी हट गया है कमेंट का। तो इस तरह से हम कमेंट को हटा सकते हैं, एक हो या एक से अधिक, सभी में से ढूंढकर एक साथ हम कमेंट हटा सकते हैं क्लियर कमेंट पर जाकर। नेक्स्ट जो काम है हमारा वो होता है क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को क्लियर करना। अब जैसे हाइपरलिंक, यहां हम देखें ये जो नाम लिखा हुआ है मोहन, इस पर हम जा रहे हैं, कर्सर को ले जाते हैं तो यहां हमें लिंक शो होती है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखो नई फाइल आपके सामने ओपन हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये हाइपरलिंक के जरिए जुड़ी होती है। अब हाइपरलिंक क्या होती है दोस्तों, हाइपरलिंक हमें इंसर्ट में एक कमांड मिलती है, ये है हमारे पास हाइपरलिंक, लिंक्स ग्रुप में। तो हाइपरलिंक का काम क्या होता है, किसी अन्य डॉक्यूमेंट को इस डॉक्यूमेंट में जोड़ना। जैसे इंटरनेट के पेज पर हम देखते हैं, किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो नया पेज खोलती है, उसी तरह हम यहाँ ऑफलाइन लिंक जोड़ सकते हैं, किसी भी फाइल को जोड़ सकते हैं अपनी फाइल में, एक दूसरी फाइल को अटैच कर सकते हैं, किसके जरिए, हाइपरलिंक के जरिए। तो अब यहाँ क्लिक कर रहे हैं हम मोहन पर तो नई फाइल खुल रही है। हम चाहें कि इस लिंक को खत्म कर दें, इसको क्लियर कर दें, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, अधिक सेलेक्ट कर लें या उसी को सेलेक्ट कर लें, वापस हम होम टैब पर जाएं,
एडिटिंग ग्रुप और यहाँ से क्लियर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को क्लियर कर दिया। हाइपरलिंक क्लियर हो गई। अब इस पर हम क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा। फॉर्मेटिंग तो अभी भी हमें वैसे ही दिखाई दे रही है, लेकिन लिंक ये नहीं है, यानी लिंक हट चुकी है, क्लियर हो गई है। दूसरा, इसके बाद लास्ट एक कमांड और है, रिमूव हाइपरलिंक। रिमूव हाइपरलिंक क्या करता है, वो फॉर्मेटिंग को भी साथ साथ हटा देता है यहाँ से, लेकिन अभी वो हाईलाइट नहीं है क्योंकि यहाँ ये हाइपरलिंक हम हटा चुके, क्लियर कर चुके। अब इसे वापस से हमें इस कमांड को यूज लेना है, तो हम यूज लेंगे, अभी देखें, इसको कंट्रोल जेड से वापस लाएं एक बार, और ये फॉर्मेटिंग जो हाइपरलिंक है उसको हम वापस ले आएंगे, किससे, कंट्रोल जेड से। तो कंट्रोल जेड से ये हाइपरलिंक वापस आ गई। तो यहाँ हमने हाइपरलिंक खोल रहे हैं, देख सकते हैं। अब इस हाइपरलिंक को बिल्कुल ही रिमूव करना है, लास्ट कमांड को यूज लेना है। क्लियर हाइपरलिंक से तो क्या हुआ था, जो फॉर्मेटिंग थी वो रह गई और लिंक हट गई थी, लेकिन रिमूव हाइपरलिंक जो है वो बिल्कुल जो शब्द में फॉर्मेटिंग है उसको भी हटा देता है और लिंक को भी हटा देता है। इस तरह से आप देख सकते हैं पहले जैसी स्थिति में हमारा जो शब्द लिखा हुआ था वो आ चुका है। तो इस तरह करते हैं हम क्लियर। तो दोस्तों हुआ ना आपको एकदम क्लियर, बिल्कुल सारी कमांड बिल्कुल इजी वे में। तो दोस्तों इसी तरह एक एक कमांड को सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।